अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। जो नई डेवलपमेंट्स हैं एहतजाज को लेके, जो 24 नवंबर की कॉल थी, कल से पूरी दुनिया के अंदर उसको दिखाया जा रहा है। और आप लोग भी यकीनन सोशल मीडिया की तवज्जुह से देख रहे होंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी पाकिस्तानी अवाम ने खान साहब की कॉल पे लब्बैक कहा है। और हज़ारों की तादाद में लोग काफ़िलों की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारी रुकावटें रास्ते में आई। अभी कल का दिन गुज़र चुका है, आज का भी आधा दिन गुज़र चुका है। और बहुत सारे लोग तकरीबन वो डीचो के करीब पहुँच चुके हैं, जिसमें बहुत सारी रुकावटों को दूर करना पड़ा, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना पड़ा। पुलिस की जितनी ज़्यादा जो उन्होंने शेलिंग की, उसको बर्दाश्त करना पड़ा, आंसू गैस वगैरह, तो दीगर भी बहुत सारी सख्तियाँ और तकलीफ़ें जो हैं उनको बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन उनका जज़्बा, उनकी हिम्मत, उनका खान से प्यार इतना था कि वो लोग आगे बढ़ते ही चले गए। अब तक की सूरत हाल ये है कि बहुत सारी जो मुख्तलिफ इलाकों से और सूबों से क़यादत थी पीटीआई की, उनमें से बेशतर जो है वो ईमानदारी के साथ और मुखलिस होकर चलते रहे और अपने लोगों के काफ़िलों की क़यादत करते रहे और उनको बड़े अच्छे तरीक़ों से प्लान करके और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वो वहाँ से निकले और निकलने में कामयाब हुए। मज़ाहमतें हुई, रास्ते में झड़पें हुई, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहे अपनी मंजिल की समत। अभी अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीवी जो हैं वो जिन काफ़िलों को लीड कर रहे हैं, वो बहुत करीब पहुँच चुके हैं। और तकरीबन अभी थोड़ी देर पहले तक की खबर थी कि वो बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। और इस तरह फिर अभी मकामी जो लोग हैं पिंडी इस्लामाबाद के, वो भी अब निकलेंगे और फिर वो भी आके एहतजाज करेंगे। और फिर आगे के जो मामलात हैं वो डीचो पहुँचने के बाद कुछ बहुत सारे फैसले होंगे। इस दौरान गौहर साहब की जो है वो मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई है और उनको पैगाम पहुंचाया गया है कि वो इसको कॉल ऑफ कर दें, इस एहतजाज को हम आपकी 2-3 शर्तें जो है वो मान लेते हैं। उन शराइत में उनको ये कहा गया कि एक तो उनको बनीगला शिफ्ट कर देते हैं या फिर उनको पेशावर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन खान साहब ने फ़िलहाल ऐसी किसी भी शर्त को मानने से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि पहले तमाम लोग डी चौक पहुँचेंगे, उसके बाद फिर ख़त्मी फ़ैसला किया जाएगा। अभी तक यही सूरत हाल है और काफ़िले बढ़ते जा रही हैं और लोग हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान की अवाम ने लब्बैक कहा है और लोग तमाम पूरे पाकिस्तान से निकले हैं। चंद एक लोग हैं जो पीटीआई के, जिन्होंने ड्रामेटिकली अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, उन्होंने बुज़दिली दिखाई है, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम क़यादत वो पीटीआई की सारे मिलकर हम आवाज़ होकर निकले हैं, पूरी कौम निकली है और ये लाखों की तादाद में है। हमारा अपना मीडिया तो नहीं दिखा रहा, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो ड्रोन कैमरे हैं, वो जो मनाज़र दिखा रहे हैं, वो देख के आपको इस चीज़ की खुशी होती है कि ये पाकिस्तान का एक वाहिद लीडर है जिसने जेल में बैठ के पूरे पाकिस्तान को अपने लिए बाहर निकाला है। और उससे भी बड़ी जो खबर वो ये है कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया के अंदर जो दीगर ममालिक हैं, उनमें लोगों ने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इटली है, जर्मनी, फ्रांस में और यूके के अंदर बिलखसूस लोगों ने सरप्राइज़ दिए हैं और बहुत बड़े एहतजाज किए हैं खान साहब के हक़ में। तो कल तक नई डेवलपमेंट होंगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि खान साहब को उनकी डिमांड पूरी करते हुए रिहा कर दिया जाए या फिर अगला जो लायामा जो फैसला होगा वो खान साहब का कल का दिन जब शुरू होगा, तो उसके बाद जब वो डी चौक में सब पहुँच जाएंगे, फिर खान साहब को बड़ा फैसला करेंगे। उम्मीद करते हैं कि खान साहब इंशाल्लाह बाइज़्ज़त और खैर वफ़ियत से आज़ाद हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान एक नई सिमत पर रवां दवां होगा। अल्लाह हाफ़िज़।